रानी लक्ष्मीबाई और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए दी श्रद्धांजलि। अखिल भारतीय डीजीपी सम्मेलन का लखनऊ में आज होगा उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। सीएम योगी ने कल लिया था तैयारियों का जायजा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा दौरे पर। तराई के प्रसिद्ध झनकैया गंगा दशहरा मेला का करेंगे शुभारंभ। सीएसडी कैंटीन खटीमा का उद्घाटन कर गुरु नानक जयंती पर नानक मत्ता गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। देव दीपावली और कार्तिक स्नान आज। देश भर में गंगा घाट पर लोग लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। हिंदू धर्म में कार्तिक स्नान का है विशेष महत्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। बड़ी खबर आपको बता दें कि कृषि कानून पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। कृषि कानूनों को वापस लेगी केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया और पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। किसान हित में काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। किसान अपने घर वापस जाए। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उन किसानों से आग्रह किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि वो अपने अपने घर जाएं। नेक नियत से तीनों कृषि कानून लेकर के आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि नेक नियत से लाए थे, लेकिन कृषि कानूनों पर सरकार शायद किसानों को नहीं मना पाई, जिसकी वजह से नाराज किसानों के लिए इन कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ रहा है। तो उधर कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद विपक्ष एक्शन में है। कृषि कानून पर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा और इसी शीतकालीन सत्र में, वैसे ही विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आई और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी बात सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है। विपक्ष अब एक्शन में नजर आ रहा है। देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से सरकार ने जो फैसला लिया है उस पर वो क्या कहते हैं। इसी पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। क्योंकि जो आंदोलन कर रहे थे किसान, वो अपने घर को वापस जाएंगे, तो दूसरी तरफ जो वर्ग किसानों का था, जो समर्थन में थे, जो सरकार के साथ खड़े थे इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर के, उनकी भी प्रतिक्रिया बेहद जरूरी हो जाती है और उनकी भी प्रतिक्रिया अब धीरे धीरे सामने आएगी। फिलहाल विपक्ष की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है और यह भी ऐलान किया गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात रखेंगे कि कृषि कानून वापस होगा। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया है, विपक्ष के खेमे में कहीं ना कहीं खलबली देखने को मिल रही है और विपक्ष अब इस पूरे मसले पर क्या बोलती है, ये देखना बहुत अहम हो जाता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ऐलान किया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस फैसले पर बोलने वाले हैं। क्या बोलेंगे, इसी का इंतजार है राष्ट्र को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र के संबोधन में ये साफ कर दिया कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। जो किसान नाराज हैं उनकी नाराजगी दूर करने के लिए किसानों को प्राथमिकता सरकार देती रही है और आगे भी देती रहेगी। देखिए ट्वीट आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। आज प्रकाश दिवस के दिन कितनी बड़ी खुशखबरी है, उन्होंने उसका स्वागत किया प्रधानमंत्री के फैसले का। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि किस तरह से इस देश के किसानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी और किसानों को बचाया था। उन्होंने कहा कि मेरे देश के किसान को मेरा नमन है। तो स्वागत किया प्रधानमंत्री के इस फैसले का। केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का,
उस पर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सरकार का फैसला किसानों के लिए खुशखबरी है। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को जरूर याद रखेंगी। हालांकि लंबा समय लगा, साल भर से भी ज्यादा का वक्त हो गया जब किसान आंदोलन करते रहे हैं। मौसम की भी फिक्र नहीं की किसानों ने और आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन आज उनका आंदोलन खत्म होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सीधे तौर से अपील की है किसानों से कि घर वापस जाएं और अपने आंदोलन को खत्म करें किसान। और इसी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। अब धीरे धीरे देखिए प्रतिक्रियाएं इस पर आनी शुरू हो गई हैं। तीनों कानून को रद्द किया जा रहा है। 700 भी ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत अमर होगी। उन्होंने किसानों को जो है श्रेय देते हुए कहा कि किसान जिस तरीके से आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने ये कह दिया था कि जान चली जाएगी लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा, और किसानों ने जिस प्रतिबद्धता के साथ वो डटे रहे बॉर्डर पर, आज वो खुश होंगे कि उनका जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं सफल हुआ है। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है। इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उन किसानों के लिए खुशखबरी है जो आंदोलन कर रहे थे, जो संघर्ष कर रहे थे। मौसम की भी फिक्र नहीं की उन्होंने, बरसात हो, धूप हो, ठंड हो, किसी की भी फिक्र ना करते हुए किसान आंदोलन कर रहे थे और आज उनका आंदोलन रंग लाया है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और तब अपनी बात वो विस्तार से वहां पर रखेंगे, लेकिन ट्वीट के जरिए उन्होंने एक छोटा सा संदेश दे दिया है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो करेंगे तब विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, अपनी बात रखेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ये कहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पूरे मुद्दे को, जिस तरीके से इस पर फैसला आया है, उस पर अपनी बात रखेंगे। हालांकि विपक्ष की माने तो जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे थे साल भर से, विपक्ष भी बीच बीच में समर्थन भी किसानों को देता रहा है, तो वहीं सरकार पर निशाना भी साधते हुए विपक्ष को देखा है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि कृषि कानून वापस पर राकेश टिकैत का बड़ा फैसला सामने आ रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन वापस नहीं होगा। ये बड़ा फैसला, किसान आंदोलन वापस नहीं लेने की बात कर रहे राकेश टिकैत। संसद में कानून वापस जब होगा तभी ये फैसला लिया जाएगा कि वापस जाना है या नहीं जाना। ये बड़ा फैसला, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपील कर दी किसानों से कि किसान घर वापस जाए, वापस ले लिया जाएगा, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत का ये कहना है कि हम अभी भी आंदोलन खत्म नहीं कर रहे हैं, अभी हम वापस नहीं जाएंगे जब तक कि शीतकालीन सत्र में संवैधानिक तरीके से इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, तीनों कानूनों को, तब तक किसान घर वापस नहीं जाएंगे। ये बड़ा फैसला, हालांकि किसान संगठन कल बैठक भी करने वाली है, एक बड़ी बैठक बुलाई गई है किसान संगठनों की। तब तक के लिए राकेश टिकैत का ये कहना है कि अभी आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा जब तक कि संवैधानिक तरीके से कृषि कानूनों को खत्म नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं किसानों में अभी भी देखा जा रहा है कि कृषि कानूनों को लेकर के कहीं ना कहीं अभी भी वो गोल गोल घूम रहे हैं, संशय में है। उनका कहना है कि जब तक सरकार ने भले ही अभी बोला है, लेकिन जब तक कागजों पे नहीं उतर जाती है ये फैसला, तब तक वापस नहीं जाएंगे घर। प्रदेश महासचिव अक्षांश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पहले आपसे बात करेंगे कि कैसे ले रहे हैं इस फैसले को जो केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया कि कृषि कानूनों को वापस लेंगे। एक तरफ ये ऐलान होता है, दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ये कहते हैं कि अभी हम घर वापस नहीं जाएंगे। भले ही प्रधानमंत्री ने अपील कर दी हो घर वापस जाने के लिए, लेकिन किसान अभी घर वापस नहीं जाएंगे। देखिए, पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो मैं चूंकि आज आपके न्यूज चैनल में यहाँ पहली बार बोल रहा हूँ, लगातार भारतीय किसान यूनियन या संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा जब भी
ये आह्वान किया गया था कि सीधे तीनों कृषि कानून वापसी हो। पहले तो मैं आज पहले उन जो भी लोग हमारे परिवार के लोगों ने इस पवित्र आंदोलन में अपनी शहादत दी है, पहले मैं उनको सत नमन करता हूं और कहना चाहता हूं कि जो आज की ये जीत है, ये आप सभी लोगों के संघर्षों का फल था, जो आज हम लोग यहाँ पर हैं और आज तीनों काले कानून को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी ने आज वापसी की बात की है। लेकिन मैं बहुत इस चीज को लेकर के उत्साहित हूँ और पूरे भारत का किसान उत्साहित है कि कम से कम जो हम लोगों ने समय समय पर आंदोलन किए हों, चाहे बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया हो, चाहे लोगों ने वहां जाकर के लगातार ग्राम स्तर तक इन तीनों काले कानूनों की वापसी के लिए दिल्ली की सीमाओं से लेकर ग्राम स्तर तक जिन जिन लोगों ने आंदोलन किया था, आज उन सभी लोगों की मेहनत का फल है जो आज कानून वापस हो रहे हैं। और दूसरी बात, मैं देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने ये बयान देने का कार्य किया। लेकिन अगर यही बयान, चूंकि कृषि के जो बिल, चूंकि जो कृषि के कानून थे वो शुरुआत से ही लोगों को पता था ये कानून काले हैं, ये शुरुआत से लोगों को पता था, सरकार भी इस चीज को जान रही थी कि दिक्कतें हैं। आज जो इतने परिवार के लोग शहादत दे करके अपने परिवार से बिछड़ के ईश्वर की गति को प्राप्त कर गए, अगर ये समय रहते निर्णय ले लिया जाता तो आज जो देश का कितना किसान दिल्ली की सीमाओं से लेकर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर जब ऐलान कर दिया गया है, खुद प्रधानमंत्री ने ये ऐलान कर दिया है कि वापस ले लिया जाएगा ये कृषि कानून और इसी महीने, चूंकि शीतकालीन सत्र इसी महीने है, वापस ले लिया जाएगा, फिर भी किसान ये कह रहे हैं कि अभी वापस नहीं घर जाएंगे, अपील भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री। क्या सरकार पर अभी भी आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है? सरकार ने पूर्व में भी कहा था 100 दिन में काला धन लाएंगे, सरकार ने कहा था कि महंगाई घट जाएगी, सरकार ने कहा था कि हमारी जब सरकार आएगी जीरो टॉलरेंस की सरकार लाएंगे, सरकार ने ये कहा था कि मतलब इतने ढेर सारे पूरे बयान दिए थे कि उसकी एक अगर लंबी लिस्ट पूरी फहरिस्त तैयार की जाए तो आपको लगेगा कि जो कहा है वो भी गलत है। हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं भाई, हम तो भारत के रहने वाले हैं, भारत में रहने का, भारत में अपनी बात करने का कहीं कोई वीजा पासपोर्ट नहीं लगता है। हम जहां भी रहेंगे अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है, इतना समय संघर्ष काटा है और काट लेंगे, क्या दिक्कत है, हम लोग वापस कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम कोई वहां शौक से थोड़ी ठंडी में थे, हम कोई बरसात में थे, हम कोई शौक से थोड़ी गर्मी में थे। जिस समय वहां नेशनल हाईवे में छोटे छोटे बच्चों से लेकर के, महिलाओं से लेकर के 70 और 80 साल के बुजुर्ग लोगों को लेकर के जब इतना संघर्ष उस समय किया गया, आज हट जाएंगे हम लोग, हट जाएंगे, क्या दिक्कत है? तो अक्षांश जी, इसका मतलब कि अभी भी किसानों का आंदोलन जारी रहेगा? लेकिन मैं पहले परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक कम से जी अक्षांश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। साथ में अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not that. हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा।
एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम। आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। उत्तराखंड की सियासी लड़ाई में सरकार के लिए होती है टकरार। नेताओं में होता है वार पलटवार। लेकिन सत्ता की जंग में छूट जाती है जनता। खो जाते हैं मुद्दे, सिर्फ रह जाते हैं सवाल। इंडिया वॉइस पर देखिए सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे उत्तराखंड के सवाल।